जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पे दिल खोल करके स्वागत करते हैं और तमाम देशवासियों को सबसे पहले ईद मुबारक। आज ईद है और मुस्लिम धर्म का यह बहुत बड़ा त्योहार है, तो सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और साथ ही आज चैत्र नवरात्रि की दूसरी पूजा है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे जितने भी देशवासी हैं या फिर हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को दोनों महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। साथ ही आज जो नवरात्रि का दूसरी पूजा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे सर TRE3 TRE4 ज्वाइनिंग ट्रांसफर तमाम बातों को लेकर के बहुत संक्षेप में डेली करते आ रहे हैं और बोले थे जब तक ये तमाम चीजें का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक लगातार बात करते रहेंगे और आपकी हर एक समस्या पे बात करेंगे। TRE3 का ज्वाइनिंग कब तक सर? 20 अप्रैल तक नहीं होने वाला है। 20 अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग लेटर जब पिछले माह लेकर के आए थे तो कह रहे थे एक सप्ताह में हो जाएगा। हम उस दिन भी कहे थे नहीं होगा, अप्रैल माह से पहले। क्यों नहीं होगा उन बातों को सुन लीजिए। अब आपसे एक गुलगुल घुमा करके एक नया जो है नाटक शुरू हुआ है। क्या? 2 ब्लॉक का ऑप्शन, 2 की 3 ब्लॉक का ऑप्शन मांग रहा है, वो ऑप्शन दीजिए। अब बताइए, जब आप जिला ही अपने हिसाब से आवंटन नहीं किए हैं किसी भी अभ्यर्थी को, बहुत कम रेयर से रेयरिस्ट को हुआ है, तो उसको ब्लॉक मांग करके आप क्या कीजिएगा? इससे पहले क्यों नहीं मांगे थे? जब रैंडम हुआ है, रेंडमाइजेशन हुआ है, तो फिर कर दीजिए ना अपने हिसाब से। पहली बात, बाद में देते रहिएगा ट्रांसफर पोस्टिंग। अभी तो लोग जो जॉब में नहीं आए हैं वो जॉब में आने के लिए सर परेशान है। बेरोजगारी का आलम बहुत खराब होता है, हम लोग झेले हैं इसलिए बता पा रहे हैं। तो इसलिए पहले स्कूल आवंटन करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं होगा। 10 से 20 तक पहले जो ट्रांसफर हो रहा है ये पुराने शिक्षकों का, उनका जब हो जाएगा ना स्कूल आवंटन, उसके बाद रिक्ति के आधार पे आपको दिया जाएगा स्कूल आवंटन, उसके बाद ही होगा। तो दिल थाम करके बैठिए आप, अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। 15-20 दिन पहली बार TRE3 वाले का समस्या का सॉल्यूशन हो गया। कितनों हैशटैग आप चलाइए, विभाग नहीं सुनने वाली है। 20 दिन तो हम तो यही कहेंगे, अगर आप इतना हौसला रखे हैं तो थोड़ा सा और रख लीजिए, स्कूल आवंटन का वेट कर लीजिए। दूसरी बात, क्या जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको समझ लीजिए। क्या TRE3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? 100% लिख लीजिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम पहले भी कहे थे और BPSC री एग्जाम में भी कहे थे नहीं होगा, और नहीं हुआ। तो आपका TRE3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने जा रहा है, एकदम कंफर्म रहिए, क्योंकि उस दिन देखिए ही है, पिटाई भी हुई है। नहीं होना चाहिए था, आना चाहिए था। जब फर्स्ट में आया, सेकेंडो में आना चाहिए था, थर्डो में, लेकिन सेकेंड थर्ड में नहीं आया क्योंकि ACS बदल गया, तो रूल रेगुलेशन बदल गया। ये TRE3 से संबंधित बातें थी। अब TRE4 की बातें कर लेते हैं। वैकेंसी कब तक? तो क्लियर ये बात हो चुका है कि मई 25 में वैकेंसी आएगा। वैकेंसी अच्छा खासा आएगा, इसके लिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि अभी भी हालिया में बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, वह भी कैलकुलेट होकर के आएगा रिक्ति। तो रिक्ति 1 लाख के आसपास रहेगा, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस बार अभ्यर्थी एकदम पैर हाथ धो करके लगे हुए हैं, तो कंपटीशन लेवल का होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है, क्या यहाँ डोमिसाइल नीति लागू होगी? सर नहीं हो पाएगी, यह सरकार नहीं सुन रही है, जबकि अन्य राज्यों में है। आप जाकर के देखिए, झारखंड में है, हर एक जगह है, लेकिन हमारे बिहार में भैया, बिहार है, यहाँ बिहार है और बाहर है। यहाँ आइए, सबका मोस्ट वेलकम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए 10% 15% सीट आरक्षित करके बाकी दे दीजिए ना। आप तो इन जनरल में उसको घुसा ले रहे हैं और वही लोग आकर के कटअप बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, और उन्हीं लोगों में सबसे समस्या भी आ रहा है। बाहर वाले शिक्षकों का वेरिफिकेशन के बाद सबसे ज्यादा छटनी हो रहा है। आप देखिएगा निकाल करके, फर्जीवाड़े में वो लोग 1 नंबर पे हैं। तो बिहार के लोगों के पास ऑप्शन क्या है सर? दूसरे राज्यों के पास, गुजरात में तो ढेर सारा फैक्ट्री या उद्योग है, हमारे बिहार में बाहरी कुछ तो है नहीं। तो यही सरकारी नौकरी के आस में गरीब लोग जीते हैं और आपको वोट करते हैं। तो आप देने दीजिए इस नीति को। चुनाव भी है 2025 में, देखिए फायदा मिल जाएगा और पक्का मिलेगा इस संगठन को। अगर NDA की ये डबल इंजन की सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर देती है, विपक्ष हालांकि कितना भी विरोध करे, लेकिन बहुत फायदा मिलेगा इसका बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में, और हो जाना चाहिए। 10% सीट दे दीजिए, हम इसका भी पक्षधर है।
10% जनरल में सीट उनके लिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाहर वाले लोगों के लिए, लेकिन आपको डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हमारा मानिए तो डोमिसाइल नीति तैयारी 4 में लागू होने नहीं जा रहा है, भले कि 5 से हो जाए क्योंकि उसमें सीटें नहीं रहेगा। तो ये बातें थी। ट्रांसफर पोस्टिंग पे लगातार बहुत सारे हमारे शिक्षक, बहुत सारे सर मैडम मैसेज कर रहे थे, तो कमेंट में होता है कि सबको जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कुछ कुछ समस्याएं हैं जिनको हम कमेंट में तो सुलझा ही देते हैं, कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। अगला लिस्ट सब पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर सेम डिस्ट्रिक्ट का कब होगा, सेम डिस्ट्रिक्ट का अभी नहीं होगा मैम या सर, जो भी ये क्वेश्चन किए हैं अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा और बहुत चैलेंजिंग चीज है सेम डिस्ट्रिक्ट वाला करना। अब है अगर हम 1, 2, 3 में दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिए हैं और 5वां ऑप्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो किसको माना जाएगा? तो वरीयता क्रम में लिया जा रहा है, उसके लिए आप परेशान नहीं हुए। बस समस्या आ रहा है पटना डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि वहां बहुत सारा आवेदन है। बाकी वरीयता क्रम में 1 नंबर में अगर आपका अंतर जिला है तो वो 1 नंबर वाला कंसीडर किया जा रहा है, बशर्ते वहां सीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 2 नंबर कंसीडर किया जा रहा है। झोल आ रहा है पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जो अच्छे शहर हैं, कनेक्टिविटी जहाँ की है अच्छी, वहाँ समस्या आ रहा है, तो वह समस्या का सॉल्यूशन बाद में होगा। आपको उसके लिए क्वेश्चन राइज करने के लिए दिया जाएगा ग्रीवांश में। फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग पे यही अपडेट है। 10 अप्रैल तक आपको बहुत सारा अच्छी खबर मिलेगी।